नमस्कार, जिंदगी की पुकार में आपका स्वागत है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व ओकार के उद्घोष और शिव भक्ति में लीन हुई संस्कृत विदुषी डॉक्टर कुंजल त्रिवेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अवसर पर सोमनाथ की धरती आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर रही। इस भव्य आयोजन में श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय की प्रोफेसर और प्रखर संस्कृति विदुषी डॉक्टर कुंजल त्रिवेदी ने अपनी अनन्य राष्ट्रभक्ति और शिव भक्ति का परिचय दिया। डॉक्टर कुंजल त्रिवेदी ने बताया कि इस पर्व के दौरान वैदिक ऋषि कुमारों द्वारा 72 घंटे का अखंड मंत्र जाप किया गया। इसी दौरान रात के 1 बजे की कड़कड़ती ठंडी में उन्होंने जब ओंकार का जाप तो शुरू किया तो उन्हें एक अद्भुत शक्ति का अनुभव हुआ। उन्होंने अपना अनुभव साझा किया। इस ऐतिहासिक सद्भावना जनसभा में 11 जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सम्मिलित हुए। डॉक्टर त्रिवेदी ने प्रधानमंत्री के उद्बोधन और धार्मिक प्रवचनों को सुनकर इस पूरे कार्यक्रम को अत्यंत प्रेरणादायी बताया। राष्ट्र सेविका समिति से जुड़ी डॉक्टर कुंजल ने इस आयोजन को भारत के विश्व गुरु बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया और सोमनाथ दादा के चरणों में पूजा अर्चना कर स्वयं को धन्य माना। आगे आप खुद ही डॉक्टर कुंजल त्रिवेदी को सुन लीजिए। नमस्कार, जय सोमनाथ। डॉक्टर कुंजल त्रिवेदी, श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी की पुराण विभाग की अध्यापिका। आज हमारे सोमनाथ मंदिर में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अखूट आस्था और श्रद्धा के 1000 वर्ष पूर्ण होने पर हमारे यहाँ पधारे हुए गुजरात के और पूरे विश्व गुरु भारत के प्रणेता प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब का यहाँ पे आगमन हुआ। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने का मुझे मौका मिला। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और आज इस सोमनाथ मंदिर के परिसर में माननीय आदरणीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी साहब ने हमें धर्म की रक्षा करने के लिए जो संदेश दिया, उसका आइए हम साथ मिलकर संकल्प करें कि हम अपनी भारतीय संस्कृति प्रणाली का रक्षक, वाहक और संरक्षक बने। स्वाभिमान पर्व, इस पर्व का शुभारंभ करने वाले हमारे यशस्वी आदरणीय गुजरात के पनोते पुत्र और विश्व गुरु भारत के प्रणेता हमारे आदरणीय श्री वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी साहब ने आज इस पर्व का शुभारंभ किया। मुझे ये बताते हुए ये हर्ष भी हो रहा है कि सनातन संस्कृति के हमारे 1000 वर्ष पूर्ण हुए। उससे आगे भी हमारी संस्कृति है, लेकिन 6 जनवरी 1026 को मोहम्मद गजनवी ने जो सोमनाथ मंदिर को तोड़ने पे प्रहार किया, उसके 6 जनवरी 2026 को आज 1000 वर्ष पूर्ण होने जा रहा है। और इसी 1000 वर्ष में हमारी सनातन संस्कृति के हम रक्षक बने, हम धर्म के वाहक बने और इस संस्कृति, भारतीय संस्कृति के हम रक्षक भी बने हैं। आज इस ऊर्जामय इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए मुझे बहुत ही ये सम्मान मिला। इसके लिए मैं ऐतिहासिक क्षण की मैं साक्षी बनी, इसका मुझे बहुत ही गर्व है। ये स्वाभिमान पर्व है, इसलिए स्वाभिमान में नारी शक्ति को भी इस नरेंद्र मोदी साहब ने खूब ही बहुत ही संपूर्ण एक महत्व दिया है। आज बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि सनातन संस्कृति टिकी है, आगे जा रही है। वो मात्र हमारे वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी साहब की वजह से आगे जा रही है। तो आइए हम आज के दिन से संकल्प करें कि सनातन हिंदू संस्कृति के हम वाहक बनेंगे, संरक्षक बनेंगे, हमारे धर्म के हम रक्षक बनेंगे। धर्म रक्षति रक्षा इति वाच्य उच्यते अस्माकं भारतीय संस्कृति सर्वत्र वर्तते विजयते राम। विश्व गुरु प्रणेता भारत के आदरणीय यशस्वी नरेंद्र मोदी जी आज अनंत ऊर्जा के साथ यहाँ उपस्थित हुए। इस ऐतिहासिक क्षण का मैं साक्षी बनी, मुझे बहुत ही स्वाभिमान भी है और गर्व भी है। आइए हम सब साथ मिलकर हमारी भारतीय संस्कृति के जिस प्रकार के हम वाहक बने, हम इसके रक्षक बने, ये हमारा कर्तव्य है। आज बहुत ही प्रसन्नता का दिन है। सौराष्ट्र देशे विदेशेति रम्ये ज्योतिर्मयं चंद्रकलावतंसं तम सोमनाथम भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णम तम सोमनाथम शरणम प्रपद्ये। आज हमारे यशस्वी माननीय विश्व गुरु के प्रणेता आदरणीय सम्माननीय श्री नरेंद्र मोदी साहब का आगमन हुआ। यहाँ पे जो शौर्य गाथा हुई और जो हमारी भारतीय संस्कृति के यानी 1000 वर्ष पूर्ण हुए। 1000 वर्ष कैसे पूर्ण हुए? 6 जनवरी 1026 को मोहम्मद गजनवी ने यहाँ पे 72 कला का आक्रमण किया
इस आक्रमण में हमारे सारे सनातनी हिंदू और शौर्य जो भी हमारे शौर्य वीर हैं वो वीरगति को प्राप्त हुए। आज 6 जनवरी 2026 को वो 1000 वर्ष पूर्ण होने को है और पूर्ण हो गया। तब हमारी एकता, अखंडता और ये सोमनाथ स्वाभिमान पर्व जो अटूट आस्था का 1000 वर्ष पूर्ण हुआ, उसका यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से मोदी साहब ने आज हमें भारतीय संस्कृति का संरक्षण करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दिया है। मित्र, हम ये बोलना चाहेंगे कि ये सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में हमारी भारतीय संस्कृति की आस्था और धर्म की रक्षण का जो संदेश दिया है उसे हमें घर घर पहुंचाना है। हमें भी इसका रक्षक संरक्षण बनना है। आइए हम साथ मिलकर संकल्प करें कि माननीय यशस्वी आदरणीय वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी साहब का संदेश को हम आत्म में आत्मसात करें। धर्म रक्षति रक्षति, इसी सूत्र के साथ हम इसको अपनाएंगे। जय सोमनाथ, जय तो संस्कृतम, वंदे मातरम। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।